हेलो दोस्तों, आज की टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडी में प्लानिंग, जो कि हमारी सीरीज चल रही थी, है ना। तो हमारी सीरीज चल रही थी, उसमें हम लोग प्लानिंग कंप्लीट करेंगे, है ना। क्या करेंगे? प्लानिंग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो प्लानिंग कंप्लीट करेंगे। तो इसमें क्या है कि हम लोग को पहले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? बहुत कुछ पढ़े थे। हाउ टू डू, व्हाट टू डू, ये सब चीज पढ़े थे। अब क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना है कि इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग क्यों जरूरी है? तो ये प्लानिंग क्या करता है? प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। मतलब क्या है, अगर प्लानिंग आप अच्छे तरह से किए हो, अगर प्लानिंग आप अच्छे तरह से किए हो तो आपको नेक्स्ट लेवल में सोचना नहीं पड़ता है कि आपको करना क्या है। ओके, नेक्स्ट लेवल में करना। जैसे मान लो कि हम लोग को जाना है एक टूर में। हम लोग क्या जाना है? एक टूर में जाना है। तो पहले से अगर प्लानिंग की हुई है, अगर पहले से प्लानिंग की हुई है तो सिंपल सा बात है, हम लोग को सोचना नहीं पड़ेगा कि हम लोग को यहाँ जाने के बाद यहाँ जाना है, यहाँ जाने के बाद यहाँ जाना है। क्योंकि हम लोग को मान लो कि मनी पर पहले से हम लोग क्या है, कैलकुलेशन और फिनांस हम लोग कर चुके हैं, इतना इतना पैसा सबको जमा करना है, ठीक है। तो बीच में किसी से पैसा मांगना पड़ेगा क्या? बीच में किसी को पढ़ना पैसा मांगना पड़ेगा क्या? कहाँ रुकना है, होटल बुक है पहले से, तो क्या रुकने के लिए जगह खोजना पड़ेगा क्या? अच्छा, आगे के लिए हमको नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए हमारा गाड़ी बुक है, तो क्या नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए हमको पैसा खर्च करना पड़ेगा क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि प्लान हमारा पहले से रेडी है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? एक्शन लेते जा रहे हैं। डायरेक्शन खुद ब खुद पहले से बना चुके हैं, ठीक है। तो प्रोवाइड, क्या प्लानिंग क्या करता है? प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। ओके, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, रिड्यूस रिस्क फॉर एनसर। अब मान लो कि कुछ ऐसा जो है, सपोज दैट कि हम लोग को कहीं टूरिज्म में जाना है, तो हम लोग पहले से सोच लेंगे कि भाई अमरनाथ की यात्रा करनी है, ठीक है। तो अमरनाथ के अंदर सीजन कौन सा जाना होगा और कब ये मंदिर बंद रहता है, ये बता दो। आप लोग कमेंट में लिखोगे। अमरनाथ मंदिर बंद रहता है ना? कौन सा मंदिर बंद रहता है? ठंड? नहीं, ठंड के समय में। कौन बोलता है राम मंदिर? पागल है क्या? 6 महीना बंद रहता है ना। ये राम मंदिर बोल रहा है लड़का, कैसा है? हाँ, तो 6 महीना कौन सा मंदिर बंद रहता है, ये आप लोग कमेंट में लिखोगे, ठीक है। तो तो अगर हम प्लानिंग बना रहे हैं, अब बिना सोचे समझे बना रहे हैं कि आखिर यहाँ से खर्च करके जाएंगे, अब मंदिर वहां बंद ही है तो दर्शन तो हो नहीं पाएगा, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर क्या है, अगर हम पहले से प्लानिंग बना लिए, तो प्लानिंग बनाए तो क्या होगा, हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, सोच लेंगे कि भाई हम लोग को जाने में पैसा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उस 6 महीना में नहीं जाना है। तो सिंपल बात है, रिड्यूस रिस्क। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, रिस्क जो है कम हो गया। फॉर अनसर्टेनिटी, मतलब अनिश्चित, निश्चित नहीं है, अनिश्चितता जिसको बोलते हैं। निश्चित, जहां पर निश्चित पहुंचना है, जहां पर निश्चित पहुंचना है। जैसे हमारा इंटरव्यू है, इंटरव्यू है तो इंटरव्यू 10 बजे की टाइमिंग है। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि भाई बस से ये जाएंगे तो लेट लगेगा, हम क्या करेंगे, जो क्या बोलते हैं, रेपिडो कर लेंगे, है ना, मतलब बाइक वाला। तो बाइक से जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, या फिर ओला करेंगे, टोला करेंगे, जो भी है। तो रिड्यूस हमारा क्या होगा, रिस्क कम हो गया, क्योंकि हमें रूट नहीं पता था। हमें क्या था, रूट नहीं पता था, इसलिए हमने क्या कर दिया, अपने रिस्क को कम कर दिया। तो उसके लिए हमने अगले रात को ही प्लानिंग बनाई थी, तो अगली रात को ही प्लानिंग बनाई थी। तो क्लियर है, हमारा रिस्क जो है कम हो जाता है प्लानिंग बनाने से। आगे, फैसिलिटेड डिसीजन मेकिंग। अब क्या है कि अगर प्लानिंग बना रहे हैं तो हमारे पास में हजारों मेथड होते हैं, हजारों तरीके होते हैं। तो उसमें से हम चूज कर लेते हैं इतने, इसमें से ये प्लानिंग, ये प्लानिंग। जैसे हमको ट्रैवल में जानी है, घूमने जाना है, ठीक है। तो घूमने जाना है तो हमको क्या है, हमको सपोज दैट हमको कहाँ जाना है, कहाँ भेज दें? अभी कहाँ, जम्मू कश्मीर भेज दें? चलो ठीक है, जम्मू कश्मीर जाना है। तो जाने के लिए क्या है, फैसिलिटी देखेंगे कौन सा सुविधा होगा, तो हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। तो हम उसमें से चूज करेंगे ना। और घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही एकदम बोले कि आपको जम्मू कश्मीर जाना था, टोटो से चल जाएंगे क्या? प्लानिंग ही नहीं है, उतना बैलेंस नहीं रखे हैं पैकेट पॉकेट में वगैरह वगैरह, है ना, बहुत सारे, तो तैयारी नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग में क्या हम लोग चूज कर सकते हैं कि प्लानिंग बनाने से कि कौन सा मेथड बढ़िया होगा। ओके, आगे है बेसिस ऑन कंट्रोलिंग। अभी ये किस बेस पे तो आप कंट्रोल कर रहे हो, तो किस बेस पे आपका प्लानिंग होगा, पहले से डिनाइड किया जाता है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बेसिक ऑफ कंट्रोलिंग, अपने मतलब कि जैसे कि अगर जैसे कि बिजनेस को कंट्रोल करना है, तो हमारा बिजनेस किस टाइप का है,
कंट्रोल कैसा है, उस हिसाब से हम प्लानिंग बनाएंगे, है ना। अब हमको कोई भी, जैसे जैसे मान लो सपोज दैट कि कोई पार्टी हो गया, कोई पार्टी है, तो पार्टी में क्या है, हमको कंट्रोल करने के लिए घर की फैमिली ही रहेंगे, तो उसके लिए उस हिसाब से हम बनाएंगे, ठीक है, तो उस बेस पे बनाएंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है, हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, अगर प्लानिंग बन जाती है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग सारे ग्रुप मिलाकर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम लोग सबको पता है कि इतना बजे आना है, ये करना है, ये चीज होगा, तो ये सब सही होगा, तो क्या होगा, हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, मतलब आपस में सब समझौता हो चुकी है। अगला पॉइंट है प्रमोट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अगर प्लानिंग पहले से हो जाता है तो बस नया नया कुछ चीज लाने का संभावना बढ़ जाता है कि नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, नया इनोवेशन हो सकता है, क्रिएटिविटी हो सकती है, नया प्लानिंग। जैसे मान लो कि कोई पूजा आ रहा है या कोई पंडाल बन रहा है, तो पंडाल बनने से पहले हम लोग क्या करें, प्लानिंग कर लेते हैं कि ऐसा पंडाल बनेगा, तो उसमें बोलते हैं नहीं नहीं रुको, इसमें और ऐसा चार चांद लगाने के लिए ये का, क्रिएटिविटी हो गया। इनोवेशन मतलब मान लो कि फैक्ट्री बन रहा है, फैक्ट्री बोल रहा है ये कंपनी का फैक्ट्री का मशीन आएगा, तो बोलेगा कि नहीं इससे बेटर ये वाला का है, इससे बेटर नया टेक्नोलॉजी आया है, ये ले लो, तो इनोवेशन हो गया ना। तो ये तरीका है। अगला क्या है, इंपॉर्टेंस प्लानिंग का क्या, इंप्रूव इकोनॉमी एंड ऑपरेशन। साथ में इकोनॉमी मतलब क्या, हमारा बजट के हिसाब से हम अपने पहले ही डिस्कस कर लेते हैं कि भाई किस टाइप का हमारा ये तरीका होगा, है ना। तो प्लानिंग होगा आगे, हेल्प इन मोटिव एंड एम्प्लॉई, और साथ में क्या है, अब पहले से हम प्लानिंग कर लेते हैं तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, इसके लिए क्या होता है, एम्प्लॉई साथ देने लगते हैं, एम्प्लॉय का मोटिवेशन बना रहता है। तो ये हम लोगों ने इंपॉर्टेंस पढ़ लिया। अब लिमिटेशन, इंपॉर्टेंस का हम लोग एडवांटेज भी बोल सकते हैं, एडवांटेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। और लिमिटेशन मतलब होता है डिसएडवांटेज, 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 लिमिटेशन मीन्स डिसएडवांटेज, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है, ध्यान देना है, टाइम कंज्यूमिंग, मतलब क्या है, अब कोई भी काम, जैसे हमको मान लो कि जाके बाहर में कचौड़ी खानी है, तो उसके लिए हम प्लान बनाएंगे, क्या कितना कदम चलेंगे, कैसे मुड़ेंगे, कैसे, तो कुछ कुछ यहाँ पर क्या टाइम कंज्यूमिंग है, तो प्रॉफिट इधर है ना, इधर लॉस हो गया हमारा, क्या, टाइम बहुत खाता है, क्यों, जो काम आप किसी को देख रहे हैं कि बेधड़े बिना सोचे समझे काम हो रहा है, उसका काम कंप्लीट भी हो गया, और ये को जो है दुनिया भर का प्लान बना रहा है, जैसे एग्जाम में अब कुछ लॉस, जैसे कि क्या है, एक कोई कोई प्राणी ऐसा होता है, जैसे आप लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो रात में सोचेंगे एग्जाम आएगा ना, कल सुबह उठेंगे ना, तो उस चैप्टर का निकाल के ऐसा कर लेंगे, एक अकाउंट्स 15 ठो बना लेंगे, ये कर लेंगे, बूढ़ा बैठ के प्लानिंग बना रहा है, सुबह उठेंगे, टाइम पे टाइम, रूटीन बन रहा है, 6 बजे से लेकर इतना बजे तक सुबह उठेंगे, ये करेंगे, उसके बाद भी स्टडी पढ़ेंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे, ले दुनिया भर का प्लानिंग प्लानिंग बनाने में 3 घंटा लगा दिए, जब एक्शन लेने गए तो कुछ नहीं हुआ। कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो कि हो जाता है, रूटीन बना लेते हैं, फॉलो नहीं होता है, तो प्लानिंग बना लिए लेकिन फॉलो नहीं हुआ, तो उसका क्या हो गया वहां पर, टाइम कंज्यूमिंग, मतलब लॉस है, टाइम वेस्ट हो गया। इससे अच्छा पहले एक्शन लेते, तुमसे नहीं हो रहा है तो मत करो, नहीं एक्शन ले, तो कहने वाले टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरी बात का कॉस्टली अफेयर है, अब जितना मन गढ़, जैसे हम अगर पार्टी में जानी है, अगर एक हफ्ता पहले से सोच रहे कि ऐसा ड्रेस लेंगे, ऐसा ड्रेस पहनेंगे, ऐसा ड्रेस लेंगे, ऐसा ड्रेस पहनेंगे, हमारा खर्चा बढ़ेगा है। एक बार गए कोई मार्केट में, फट से जो मन किया उठा के लेके चला आए, खर्चा बचा अपना बजट के हिसाब से, और उसमें क्या है, 4 तरीके से एक मैंने प्लान बनाया, वो कैसा पहनेगा, वो कैसा पहनेगा, वैसा, तो क्या क्या 500 की जगह पर हम 1000 का सामान खरीद लेंगे, तो हमारा कॉस्टली थोड़ा हो जाता है, मतलब थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। रिगिडिटी एंड रिड्यूस क्रिएटिविटी, और इसमें क्या है, साथ में अगर हड़बड़ा के ठीक ठाक से नहीं किए तो रिगिडिटी भी आ जाती है ना, प्लान सक्सेस नहीं होता है। और रिड्यूस क्रिएटिविटी की जो है बार बार अगर यूज करे, अगर सक्सेस नहीं होता है तो इंसान बार बार मेहनत करना बंद कर देता है। लैक ऑफ एक्यूरेसी, हाँ ये चीज है कि कोई जरूरी नहीं है परफेक्ट, अगर तुम्हारा प्लानिंग है लेकिन परफेक्ट नहीं है कि वैसा ही होगा। कोई प्लान बनाते हो ना कहीं जाने आने के लिए, क्या वो वैसा ही होता है, नहीं होता है, कुछ तो एक्यूरेसी नहीं है। नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, और ये सब जगह पर ये लागू नहीं होगा डायनामिक एनवायरनमेंट में। साथ में क्या है, नो गारंटी फॉर सोर्स, हर सोर्स तुमको मिल जाए, तुम सोचोगे कि वहां जाने पर हमारा ना हमको जाना केदारनाथ, वहां पे तो बस मिल ही जाएगा, तुम बुक नहीं किए हो, मिल ही जाएगा, ऐसा सोच लिए कि वहां पे जाने पर बस मिल जाएगा, नहीं मिला तो गारंटी है क्या, तो प्लानिंग में गारंटी नहीं होता है, तो फ्यूचर में गारंटी नहीं होता है। तो ये हमारा लिमिटेशन हो गया, इंपॉर्टेंस भी हो गया, लिमिटेशन भी होगी, लिमिटेशन भी हो गया, क्लियर है।
अब हम लोग प्लानिंग को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, प्लानिंग किन प्रोसेस से होकर गुजरता है, प्लानिंग किन प्रोसेस से होकर गुजरता है। चलिए तो हमारे आगे बातों को बढ़ाते हैं, अब प्लानिंग को दौड़ाते हैं, है ना। ठीक है, बातों को बढ़ाते हैं, प्लानिंग को दौड़ाते हैं। ठीक, प्लानिंग जो है करनी कैसे है, जैसे नॉर्मल सी बात अगर है, हम लोग चाय बनाते हैं, हमको तो आता नहीं है, आप लोग तो बनाते हैं। ठीक है, हम खाली ऑनलाइन बनाते हैं चाय विद पकौड़ा, आप लोग देख लोगे चैनल पे, रोज देखना, क्योंकि उसमें नथिंग नथिंग एनी किसी चीज की बोरिंग फील नहीं होगी, वहां पर लाइफ स्टाइल की बातें होंगी, हंसी मजाक होंगी, और साथ में स्ट्रेटेजी, रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत सारी बातें होंगी। ठीक है, तो आप लोग जाकर वहां पर पर डे चाय पकौड़ा देख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर किसी कोई भी वहां पर पढ़ाई की बातें नहीं, मैंने पढ़ाई की बातें होंगी लेकिन लाइफ स्टाइल की बातें होंगी, कुछ सीखने मिलेगा। 5 मिनट, प्लानिंग प्रोसेस, हम लोग चाय बनाते हैं, चाय में बनाने के लिए हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं प्रोसेसिंग ऑफ टी, मतलब चाय बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है, पहले ये वो डालने का, पहले जैसे पानी गर्म करना है, स्टोव चालू करना है, फिर पानी डालना है, फिर उसके बाद गर्म करना है, फिर चाय पत्ती डालनी है, फिर दूध डालनी है, फिर वगैरह, हाँ, फिर फिर उसके बाद अदरक डालनी है, चीनी डालनी है, वगैरह वगैरह करके चाय रेडी हो जाएगा हमारा। तो उसी तरह से प्लानिंग भी है। प्लानिंग भाई सबसे पहले क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, उसको पहले हमको माइंड में सेट करना पड़ेगा, किस चीज के लिए हमको प्लानिंग बनानी है, प्लानिंग करनी है ना, तो किस चीज के लिए। ठीक है, एग्जाम हमको निकालना है, प्रोडक्ट बेचना है, टूर में जाना है, शादी ब्याह का अरेंजमेंट करना है, करना क्या है, वो चीज होना चाहिए ना, उस टाइप का प्लानिंग बनेगा ना। हो रही है शादी घर में, आप कर रहे हो टूर की तैयारी, उल्टा हो गया प्लानिंग। हो रही है एग्जाम, कर रहे हो टूर की प्लानिंग, हो गया गड़बड़। तो पहले ऑब्जेक्ट क्या है, एम क्या है, ये चीज ध्यान में करना पड़ेगा माइंड के अंदर, है ना। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ देखना पड़ेगा तुमको कि एक्चुअल में क्या है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, लास्ट में पहले जाना कहाँ हो, प्लानिंग कब बनेगा, जब एम पता हो। जैसे आप लोग लाइफ में कुछ कर, जैसे बीत रहा वैसे बीत रहा, लाइफ में क्या करना है पहले एम बना लो, उसके हिसाब से, जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को सीए बनना है, किसी को सीएस बनना है, किसी को एमबीए करना है, किसी को बिजनेस करनी है, किसी को क्रिकेटर में जाना है, किसी को फुटबॉल में जाना है, किसी को बावर्ची बननी है, तो किसी को हाउस वाइफ बनना है, किसी को हस्बैंड, हस्बैंड तो ऐसे बन जाएगा हाँ, किसी को अपना मॉल खोलना है, किसी का, तो और किसी को मतलब कि आर्मी, हाँ, किसी को सीआईएसएफ बनना है, किसी को आर्मी में जाना है। तो सबसे पॉइंट आउट ये होता है कि भाई सेटिंग पहले पहले ऑब्जेक्टिव, पहले ऑब्जेक्ट क्लियर करना पड़ेगा, जो प्रोफेशन में जानी है, जो भी चीज है उसको पहले ऑब्जेक्ट क्लियर करना पड़ेगा कि हम करना क्या है, तभी प्लानिंग बनेगा। दूसरी बात क्या है, उस चीज में डेवलप द प्लानिंग प्रेमिसेस, अब प्लानिंग के लिए क्या क्या जरूरी है, उन प्रीमिसेस चीजें, प्राइमरी चीजों को हम एब्जॉर्व करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे हमारे पास है कि नहीं है, रिसोर्सेस है कि नहीं है। उसके बाद आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, अब जब हम लोग काम करेंगे तो हमारे पास 4 मेथड है, 4 में से उसमें से चुनेंगे, अल्टरनेटिव में आइडेंटिफाई करेंगे कौन हमारे लिए सही है, क्या चीज हमारे लिए सही है। सपोज दैट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हमारा क्या है, मेन क्या है, एग्जाम निकालना, परसेंटेज लाना, तो उसके लिए हमें कौन कौन से बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, सिलेबस चाहिए, साथ में कैसे स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग बनाएंगे, उस तरीके के हिसाब से हम लोग पढ़ाई करेंगे। आगे है, अब सारे बुक्स तो हमारे पास अवेलेबल है, हजारों बुक्स अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उतना सब में वन ऑफ द बेस्ट चुनेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को कि उसमें से बेस्ट कौन सा है, उसमें से बेस्ट कौन सा, हमारे पास इतने सारे चीज है लेकिन हमको चाहिए क्या, उसमें से बेस्ट सेलेक्ट करेंगे। अगला प्रोसेस मतलब इम्प्लीमेंटेशन, आप सिलेक्ट तो कर लिए, उसको अब इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको प्लानिंग के हिसाब से उतारेंगे। प्लानिंग जैसे जैसे क्रिकेट देखते हैं ना, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, 10 प्लेयर कितने खेलते हैं, लिया कितना जाता है, लाउडली लाउडली, फिर से एक बार, प्लेयर क्रिकेट में कितने होते हैं, 11, लिए 11 पे लिए कितने जाते हैं, हाँ, है ना, तो 4 एक्स्ट्रा होते हैं ना, 4 एक्स्ट्रा होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग ने प्लानिंग की पहले कि ये प्लेयर इस
वनडे में या ये टूर्नामेंट में खेलेंगे, ये 2020 में खेलेंगे। उसके बाद उसमें से सिलेक्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन, उसमें से 11 को सिलेक्ट करते हैं, है ना, कि कौन क्या करेगा। उसमें भी प्लानिंग होती है कि पहले कौन जाएगा बाद में कौन जाएगा, लिस्ट पहले बन जाता है ना, इम्प्लीमेंटेशन, इट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद क्या हुआ, जब उतरना स्टार्ट काम हो जाता है, तो जब कंटिन्यू गेम चलते रहता है तो उसको बोलते हैं फॉलो अप एक्शन, काम चल रहा है और साथ में उसके बाद रिव्यू देख सही हो कि नहीं। अगर अगर रिजल्ट गलत आ रहा है तो क्या करेंगे, 7 नंबर वालों को 3 नंबर भेज देते हैं, या फिर कुछ बॉलर कुछ में अंदर में छेड़छाड़ होता है कि इस बॉलर को बचा करेंगे, अच्छा विकेट ले रहा है बाद में, है ना। तो ये चीज है, तो ये सारा प्रोसेस होता है प्लानिंग का। चीजें बात समझ में आई। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग कितने टाइप्स के हो सकते हैं। नॉर्मल सोचो ना कि ट्रैवलिंग के लिए अलग, ये लाइफ के एम के लिए अलग, अलग अलग तरीकों के लिए अलग अलग प्लानिंग। तो पहले क्या पहला है ये ऑब्जेक्टिव रिलेटेड है। ऑब्जेक्ट रिलेटेड मतलब कि उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव मींस द एंड टुवर्ड विच एक्टिविटी ऑर्गेनाइज ऑफ द डायरेक्शन। मतलब क्या है कि डायरेक्शन के तहत ये जो रास्ता बताता है ये अंत में जाकर सक्सेस पे जाता है, ठीक है, तो उस हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट को जब तक ऑब्जेक्ट उस फर्म का उस कंपनी का ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो नहीं होता। ये ऑब्जेक्ट वाला प्लानिंग हो गया। उसका बाद है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी वाली क्या है, स्ट्रेटेजी इज द प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अब ये स्ट्रेटेजी बोला है कि ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव में से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में से स्पेशल ऑब्जेक्टिव को चुनना ही स्ट्रेटेजी कहलाती है। तो स्ट्रेटेजी वाली प्लानिंग हो गई। उसके बाद पॉलिसी आई है। पॉलिसी क्या, पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एंड ऑर्गेनाइजेशन जर्नल रेस्पॉन्स। पॉलिसी मतलब क्या है कि नॉर्मल क्या है, एक बार अचीव कर लिए एक प्लान को, अब उसको वही चीज लगातार चलते जा रही है, वही चीज लगातार चलते जा रही है। तो प्लानिंग चलते जा रही है ना, क्या चल जा रही है, प्लानिंग चलते जा। तो ऑर्गेनाइजेशन जनरल रेस्पॉन्स ऑफ पार्टिकुलर रूटीन सिचुएशन। मतलब क्या है, पॉलिसी का मतलब क्या हुआ, पॉलिसी का मतलब हुआ कि एक बार प्लान बन गया, ठीक है, अब इसको कई सालों तक ऐसे चला रहे हैं, तो ये पॉलिसी लंबी समय तक चलने वाली पॉलिसी बन जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रोसीड्यूर। प्रोसीड्यूर मतलब हो गया एक तरह का प्रोसेस। प्रोसीड्यूर का मतलब हो गया एक तरह प्रोसेस। प्रोसीड्यूर कैन बी डिफाइंड द सिस्टमैटिक। अब ये यही प्लान हमारा एक बार बना लिए, एक बार प्लान बना लिया कंपनी का, अब उसी अगला साल भी वही प्लान लॉन्च किए, अगला बार साल भी वही प्लान लॉन्च किए। मतलब क्या, ये एक प्रोसेस बन गया हर साल का, हर साल का, हर साल को मैनेजर को अपने वही प्रोसेस हम दे रहे हैं, ठीक है। तो सिस्टमैटिक मैनर और कंप्लीशमेंट ऑफ पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव प्रोसीड्यूर इंक्लूड वेरियस प्री डिटरमाइंड। मतलब पहले से जो प्लानिंग बना हुआ है उसमें कुछ ऐड करते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। जैसे क्रिकेट का ही देख लेते हैं, क्रिकेट का रूल्स बना हुआ है, उसी में कुछ चेंजिंग करके चलते जा रहे हैं, प्रोसीड्यूर चलते जा रहे हैं, कुछ नया बन रहा है, नियम नहीं बन रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम बना होगा कि नहीं, जब फर्स्ट टाइम क्रिकेट हुआ होगा तो बना होगा, लेकिन अभी क्या प्रोसीड्यूर, तो ये प्लानिंग नहीं है, ये प्रोसीड्यूर है। ये क्या है, प्रोसीड्यूर है, क्लियर है। अब है मेथड। अब है मेथड। मेथड कैन बी डिफाइंड अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन। अब किसी चीज को हम रूटीन बना लिए और लगातार कर रहे हैं, हर दिन वही कर रहे हैं, मतलब जैसे क्रिकेटर लोग को क्या है, दिया जा रहा है कि हम मॉर्निंग में आपको इतना घंटा खेलना है, तो प्रोसेस बन गया है, प्रोसेस बनाना, प्लान बना, अब उसको रोज डेली उसी को कर रहे हैं, तो रूटीन बन गया, मेथड हो गया, वो मेथड का ला गया। रिपीटेटिंग जॉब एवरी, कंपनी में आएंगे तो कंपनी में आने से पहले जो चीज रोज करना पड़ता है वो मेथड बन गया, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ सर्टेन मेथड। अब अगला पॉइंट बनता है रूल। हम वो मेथड जो कि मन नहीं है लेकिन फिर भी करना पड़ेगा, रूल्स है। जैसे इंडियन क्रिकेट हो, इंडियन क्रिकेट टीम हो, तो आपको इंडियन क्रिकेट वाले बस में जाना है ना। अब अलग से तुमको, अलग से जब बुलावा आएगा, है ना, तो अलग से खुद से नहीं आ सकते हो, है ना, साथ में, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम के पहले जाना पड़ेगा, है ना, रिपोर्टिंग टाइम के पहले। तो रूल्स कैन बी डिफाइंड सिस्टम। वैसे ही कंपनी का, एक कंपनी ने बोला कि हम कंपनी का कोड ड्रेस अलग रहेगा। पहला दिन देखा कि हमारे कंपनी में इतना बजे सब स्टाफ एंटर कर जाएंगे, रोज चलने लगा, मेथड बन गया, प्रोसीड्यूर बन गया, और उसके बाद क्या हुआ, हर दिन का जब वही एक्टिविटी रूल्स बन गया कि भाई ऐसा गेटअप में आना पड़ेगा रोज रोज, है ना। रूल्स प्रोवाइडिंग बाउंड्री द एम्प्लॉई बिहेवियर। एम्प्लॉई को एक रूल्स कि इसके दायरे बाहर से नहीं, इसके अंदर से, रूल्स के अंदर से नहीं जाना है, बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो ये रूल्स बन जाएगा। उसके बाद आएगा बजट के लिए प्लान। बजट के लिए प्लान क्या हुआ, बजट के लिए जो प्लान है
वो क्या है? बजट इज सिंगल यूजेज, बजट इज अ सिस्टमेटिक एक्सपेक्टेड रिजल्ट। बजट क्या होता है? आज हाल ही में हमारे इंडिया का बजट पेश हुआ, निर्मला सीतारमन ने, उसके ऊपर एक अलग से बहुत बेहतरीन वीडियो आने वाली है, बहुत जबरदस्त रेडी हो रही है, आप लोग जरूर सुनना, ठीक है। हाँ, बजट पेश किया गया है पार्लियामेंट में, ठीक है। प्रेसिडेंट मर्मू ने, मर्मू जी ने, और साथ में वो भी थी, क्या नाम है, नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, वो भी थे। तो वो लोगों ने क्या किया कि बजट पेश किया। वो बजट के बारे में हम लोग बात करेंगे फुर्सत में, देखिए फुर्सत में बात की, ठीक है। अच्छा, तो बजट इज स्टेटमेंट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिक गोल। तो बजट क्या होता है? स्पेसिफिक गोल का रिजल्ट होता है। कोई प्लान के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, तो उसका एक प्लान कंटिन्यू चल रहा है, उसका रिजल्ट आया ना आज, बजट का प्लान है, रिजल्ट आया, तो वो क्या हो गया? एक तरह का क्या है, रिजल्ट हो गया स्पेसिफिक गोल को पाने के लिए। इतना साल के बाद बजट प्लान हुआ। बजट प्लान का मतलब क्या हुआ कि हम लोग इतना पैसा खर्च किए थे, एक प्लान किए, सेट किए थे ना। अब जो आज से जो काम स्टार्ट होगा, बजट पेश हो गया, अब आज से जो काम होगा वो नया काम होगा। क्या होगा? नया काम होगा, नया प्लान में काम जाएगा। क्वांटिटेटिव मेटिव एंड इट इज क्वांटिटेटिव मतलब क्या है? नंबरिंग के हिसाब से खेलना है ना, कैलकुलेशन के हिसाब से। इट इज एक्चुअली अ प्रोजेक्ट डिफाइंड एंटिसिपेटेड कॉस्ट ऑफ रिजल्ट। ये क्या दिखाता है हमको? कॉस्ट बजट दिखाता है। क्या दिखाता है? कि कॉस्ट के तरीके से कि कितना कहाँ पर खर्च हुआ, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम आर डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट, मतलब पूरा प्रोजेक्ट का पूरा जो कितना हुआ उसको एक साथ में दिखाने को प्रोजेक्ट को। जैसे हमने हमारे सारी क्लास है, सारे क्लास को हमने एक साथ में प्रेजेंट कर दिया, तो उसको प्रोग्राम बोलते हैं, है ना। द प्रोग्राम अबाउट द प्रोजेक्ट विच क्लियरली स्पेल आउट ऑफ, उसमें क्या रहेगा? सारा चीज रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, स्ट्रेटजी रहेगा, पॉलिसी रहेगा, प्रोसीड्यूर रहेगा, मेथड रहेगा, रूल्स रहेगा, बजट रहेगा, तब होगा क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा प्रोग्राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोग्राम, है ना। तो यहाँ पर से लेके प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, प्रोजेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है? सारा चीज एक साथ में आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। लास्ट में क्या हो जाता है? बजट। तो पूरा स्टार्टिंग से किया और लास्ट में बजट निकला, इसको बोल रहे हैं टोटली प्रोग्राम। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ प्लान हुआ, ये हमारा क्या हुआ? टाइप्स ऑफ। तो इसी तरह से हम लोग का प्लानिंग चैप्टर वर्ल्ड डे वन शॉट नहीं, टू शॉट में खत्म हुआ कि एक वीडियो हम लोग ने पहले क्लास किया और दूसरा सेकंड सेट में हमने ये प्लानिंग खत्म कर ली। और चैनल को लाइक करो या मत करो बात की बात है, सब्सक्राइब करना जरूरी है और घंटा दबाना जरूरी है, जिससे हमारा वीडियो लगातार आपके पास पहुंचते रहे। और हाँ, कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए सबके लिए हैप्पी रहे, सब कुछ स्माइल स्माइल रहे ना, उल्टा नहीं सीधा। हैप्पी रहो, खुश रहो। अरे उल्टा है ना यार, सीधा इधर ना। हैप्पी रहो, खुश रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो, हैप्पी अच्छी तरह से अच्छी जर्नी में तैयारी करें। बाय बाय। और उसके बाद क्या है? कैच करो, कैच करो, आपके पास जा रहा है, फिर आपको आप लोग रिप्लाई फेंकना। चल चल चल, बाय बाय बाय। ओके, बाय बाय।